लिटरली आप यकीन मानिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उम्मीद है कि 70 लिखने का मौका 70 में अटेम्प्ट मिलेगा। इसकी संभावना जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है ये तो नहीं पता। लेट्स होप, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? और लिटरली आप लोग चैंपियन हो मेरी नज़र में। जितना आप लोगों ने कमाल किया है और जिस तरह से चीज़ें एकदम से हाथ से बाहर निकलती जा रही थी, उसको जितनी मजबूती से आपने पकड़ा, सही डायरेक्शन पे रखा, बिना किसी खास नेतृत्व के और सेल्फ लीडरशिप के साथ जो आपने ये इस पर्टिकुलर मुद्दे को आगे बढ़ाया है ना, ये कमाल है, काबिले तारीफ है और सैल्यूट तो बनता है। माइंड ब्लोइंग। मतलब कहते हैं ना कि ऐसे ही छात्र एक्चुअली में लीडरशिप करने के योग्य है। ऐसे ही छात्र जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम डिज़र्व करता है। ऐसे स्टूडेंट राज्य और देश के बड़े पोस्ट पर दिखने चाहिए, अलग अलग जगहों पे होना चाहिए। मतलब आप लोगों ने लिटरली, आप लोगों ने, शायद आप लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा होगा, बट आप लोगों ने जो किया है ना, ये बहुत कम लोग करते हैं। ये बहुत कम लोग करते हैं। और विडंबना देखिए ना, आज स्टूडेंट जिस तरीके से जो चीज़ें बिल्कुल शांत हो गई थी वो एकदम से हलचल में आया और बहुत आगे तक पहुंच गया है। एक टाइम में लग रहा था कि शायद कुछ नहीं हो पाए, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने इसको प्लान किया, जिस तरह से अप्रोच करके सबसे मिलते रहे, आज स्थिति ये है कि चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले मैं कुछ और बात कर लूँ, उसके बाद फिर बात करते हैं। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, इस इमेज में जो अभी स्टूडेंट ने भेजा है, मैं अभी उनसे लगातार हम लोग कॉन्टेक्ट में ही हैं जब से ये चीज़ें चल रही है। उन्होंने भेजा है और आनंद मोहन जी के साथ उन लोगों की मीटिंग हुई है। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, ऐसा लिखा गया है। ये मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, सार्थक रही, बहुत अच्छा खासा समय देकर उन लोगों ने बात किया है आनंद मोहन जी ने। और इसके साथ एक और अचीवमेंट है, वो ये है, एक मिनट आपको हम उसका यहाँ पे आपको इसका रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं, है ना। अचीवमेंट ये है कि रामनाथ ठाकुर जी जो भारत सरकार के अंदर राज्य मंत्री हैं कृषि और किसान कल्याण विभाग के, इन्होंने डायरेक्ट नीतीश कुमार को लेटर लिख दिया और ये लेटर ऑफिशियल है, दिख रहा है। ये ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिख दिया स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे। स्टूडेंट जब मिलने गए तो, और उन्होंने कहा कि एज 42 होना चाहिए, 42 तक वाले को मौका दिया जाए, और स्टेट ने दिया है, आप क्यों नहीं दे रहे? तो ये आपकी मेहनत है। और बहुत सकारात्मक तरीके से रामनाथ ठाकुर जी ने, आनंद मोहन ने, और भी जो लोग मिले हैं, जिनसे मिले हैं, सब ने पूरा सपोर्ट किया है। लेकिन एक चीज़ पता है, इसके बाद छात्रों को इसी के अंदर होगा, इन्होंने कुछ हमारे मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है। लेटर लिखने वाले हैं सुशील कुमार, और इसके साथ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी बनाए हैं। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रपति महोदया को लेटर लिखा गया है, प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया है, अप्रोच करने की कोशिश की गई है। अब ये काम जो इन्होंने किया है, क्या इनको करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये भी दिमाग में आपके आएगा। आप में से कई छात्र जो बहुत तेज बनोगे, आपको लगेगा कि क्यों ऐसा किया। एक्चुअली छात्रों की दिक्कत नहीं है, कमी है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की। उन्होंने वादा किया, उसके बाद छात्र उसके बाद कई बार मिलने की कोशिश की, वो मिले नहीं। उन्होंने कमिटमेंट कर दिया, एक बार नहीं कई बार, और वो कमिटमेंट फ्रूटफुल नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुआ। इसमें किसकी दोष है, किसकी गलती है, अब ये तो पता नहीं। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि नीतीश कुमार ने अगर सही से कहा था तो वो फॉलो नहीं हुआ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए स्टूडेंट ने जो करना था वो सब किया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से पॉसिबल था वो सब किया। उन्होंने डायरेक्ट मुलाकात नहीं की, ना ही अपने आश्वासन पे उन्होंने कोई काम किया। मजबूरन इनको इधर उधर अप्रोच करना पड़ा। नहीं तो स्टार्टिंग में सब लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार पे हमको भरोसा है, वो उन्होंने बोला है तो कर देंगे, बस एक दो बार मीटिंग कर लेते हैं। बट उनसे मुलाकात नहीं हुई तो इन्होंने लेटर लिखा। खैर, चारों तरफ से एक अच्छा सपोर्ट आ रहा है। और देखिए ना, एक और विडंबना देखिए। विडंबना ये है कि जहाँ छात्रों को ज्योग्राफी में मैप की तैयारी करनी थी, पहाड़ पठार नदी मैदान रेगिस्तान पढ़ना था इंडिया एंड वर्ल्ड का, वहाँ पे वो मैपिंग में क्या कर रहे हैं,
वहाँ पे वो मैप बना किसका रहे हैं, वहाँ उसका मैप बना रहे हैं। किस स्टेट के अंदर, किस स्टेट में 40 या 40 से अधिक, यानी मैक्सिमम एज 37 से अधिक है, उसका डाटा तैयार कर रहे हैं। डाटा कुछ और तैयार करना चाहिए था, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का समय था, लेकिन अभी तैयार क्या हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें आप ही लोगों ने भेजा है, और लिटरली ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिखाती है कि कितने पैशनेट होकर आप काम कर रहे हो, और बहुत आगे तक मुद्दे को पहुंचा दिया गया है। ठीक है, अब ये जो मुद्दा है इसमें संभावना पहले से अधिक बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज और काफ़ी बैलेंस तरीके से इसको लेके आगे बढ़े हैं। लेकिन एक चीज़ हम बता दें आपको, एक चीज़ को जानना पड़ेगा कि जिस लेवल पे, ये भी एक कड़वा सच है कि जिस लेवल पे छात्रों को एक साथ आना चाहिए था वो नहीं आए, लेकिन जो आए साथ में ना, वो कमाल के थे। आप जाके देख लो, अभी भी टेलीग्राम ग्रुप में जो स्टूडेंट्स एक्टिव हैं, या जो बिना टेलीग्राम ग्रुप के भी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि टेलीग्राम ग्रुप के बाहर जो छात्र काम कर रहे हैं वो कर नहीं रहे, बहुत मतलब इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह से छात्र काम कर रहे हैं ना, ये अभी मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता आपको। समझ में आ रहा है? मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे ऐसे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपने लेवल पे एक्सट्रीम अप्रोच किया है, एक्सट्रीम लेवल पे। और माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास, ये हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री के पास अलग अलग कम से कम 15 सोर्स से कम 15 सोर्स, मैं ये बता रहा हूं आपको, से उनके पास ये इंफॉर्मेशन गया है कि छात्रों की ये डिमांड है। वो किसी एंगल से डिनाई नहीं कर सकते कि छात्रों ने उनसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं की, उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। ग्रुप्स के द्वारा इंडिविजुअल तरीके से अपने कॉन्टेक्ट का यूज करके कम से कम 15 टाइम्स से अधिक नीतीश कुमार के पास ये मतलब घंटी बजाई गई है कि सर ऐसा इशू है, एक बार देख लिया जाए। बट अब लग रहा है कि नहीं, चीज़ें एक पर्टिकुलर ट्रैक पे है, इसीलिए अभी एक टाइम ऐसा आया था, लग रहा था कि शायद ना हो पाए, बट फिर से आशा जगी है और बहुत स्ट्रांग तरीके से जगा है। अब ये मुद्दा और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ऊपर की तरफ उठा है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी OTR को लेकर समस्या चल रही थी, BPSC ने लास्ट में एक लेटर निकाला और OTR का दे दिया। ये ऐसे स्टूडेंट है ना, अभी जो लोग एफर्ट कर रहे हैं ना, इनको समय ज़्यादा नहीं चाहिए, इनको 15 दिन दे दोगे ना तब भी एग्ज़ाम निकाल देंगे, लेकिन एटलीस्ट इनको पार्टिसिपेट करने का तो मौका मिलना चाहिए ना। और आपको पता है जो स्टूडेंट अभी एजुटेशन कर रहे हैं ना, उनमें से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोई 25 साल का भी बच्चा है, कोई 30 साल का है, मैंने अभी उनके पास सफिशियंट एज है, लेकिन उनको लगता है ये डिमांड जायज़ है, तो उन्होंने बेस्ट एफर्ट किया है। और यही कमाल की बात है कि अपने अधिकार के प्रति जागरूक है ना। तो उम्मीद करते हैं, और उम्मीद नहीं करते हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप लोग काम कर रहे हो ना, उस तरह से अटेम्प्ट मिल जाएगा। मुझे पता नहीं, अब देखो ये क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हो, हिम्मत नहीं हारे हो, और भी लोग जुड़े हैं, और भी लोगों का सपोर्ट मिला, इवन सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, हमारे चीफ मिनिस्टर पे दबाव भी बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि 70 में मौका मिलेगा। अब क्या होगा ऑफिशियल जब तक नहीं आता नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक समझ आ रहा है और जो पता चल रहा है उसमें ये लग रहा है कि मौका मिलेगा। जैसे OTR को लेकर चल रहा था ना प्रॉब्लम, मैंने आपको रोका लगातार। आप लोगों में से जो भी मेरे कांटेक्ट में होंगे आपको पता होगा कि मैंने वो फॉर्म फिल करने के लिए मना किया था, 2 दिन रुक जाओ, और हो रहा है। बट आप ये कहोगे कि सर कंफर्म बोल दीजिए, तो नहीं हो सकता ना, ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको लेकर भी ये तो नहीं कह रहे हैं कि आपको मिल ही रहा है, बट संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लिटरली आप यकीन मानिए, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उम्मीद है
कि 70 लिखने का मौका 70 में अटेम्प्ट मिलेगा, इसकी संभावना जो है ना ये बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी क्या होता है। ऊँट किस करवट बैठता है ये तो नहीं पता, जिस भी करवट बैठे आप लोगों ने जो किया है वो भूला नहीं जा सकता, ये कंफर्म है। और आई थिंक ऊँट अपने ही करवट बैठेगा, जिसकी संभावना ज़्यादा है। लेट्स होप, उम्मीद करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।